एक ससुर अपनी बहू से बेइंतहा प्यार करता था। वह इतना प्यार करता था, इतना चाहता था, उसको इतना मानता था कि उसके आगे अपने बेटे, अपनी बेटी, यहाँ तक कि अपनी बीवी की भी बात नहीं मानता था। वह अपनी बहू को हद से ज़्यादा चाहता था। वह अगर कोई बात भी सब लोग बता दें, जब तक वह अपनी बहू से नहीं सुन लेता था तब तक वह बात नहीं मानता था। 10 अक्टूबर 2023 की रात लगभग रात के 1 बजे होते हैं। बहू के कमरे की लाइट जल रही होती है। बुजुर्ग सीधा उसके कमरे की तरफ जाता है और खिड़की से देखता है। उसकी बहू एकदम नंगी होती है। उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। बहू को भी लगता है कि बाहर से उसे कोई देख रहा है। वह बाहर निकलती है और देखती है तो उसके ससुर खड़े होते हैं। वह बहू बोलती है, क्या पापा, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। बहू पानी पानी हो जाती है। बस इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा होता है जिसमें सच की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सच जब बाहर आता है तो राजस्थान में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग कहते हैं, कैसे कोई अपनों पर विश्वास करेगा। इस घटना ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है, बल्कि एक दूसरे को विश्वास करने पर कहीं न कहीं विश्वास करने के लिए जी कतराता है। जब बात सामने आती है तो लोग दंग रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। मैं संजय कुमार एक नई सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज की जो सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूं वह राजस्थान का एक शहर है भरतपुर, और इसी शहर का एक थाना लगता है चिकसाना। वही चिकसाना थाना का एक गांव है, उस गांव की मैं बात कर रहा हूं। 29 मई 2023 की शाम लगभग 6-7 बजे का समय होता है। घर की एक बहू होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। बहू खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते एक मैसेज करती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इतनी याद आ रही है, तुमसे मिलने को दिल कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ही वह मैसेज पहुंचता है वह पढ़ता है और मुस्कुराने लगता है। जो मैसेज पढ़ता है उसका नाम होता है दीपक। दीपक के सामने उसका दोस्त होता है और उससे पूछता है, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहा है। तो दीपक कहता है, घर से मैसेज आया है कि तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। इतना सुनते ही दीपक का दोस्त कहता है कि चला जा, कितनी दूर है। दीपक का घर लगभग 200 किलोमीटर दूर होता है। दीपक मैसेज करता है, मैं आ रहा हूँ। घर की बहू मैसेज पढ़ती है जिसका नाम सीमा होता है। वह घर की तैयारी में लग जाती है। दीपक का घर लगभग 200 किलोमीटर दूर होता है और वह रात में जाता है, ट्रेन पकड़ता है, और वह दिल्ली में काम करता है और ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन से वह राजस्थान चला जाता है और सीधा अपनी प्रेमी के घर जाता है, सीमा के घर जाता है। वह रात के लगभग 11 बजे होते हैं जब घर के एक एक सदस्य सो रहे थे। एक पलंग पर उसके बच्चे होते हैं और एक पलंग पर उसका पति होता है। और सीमा धीरे से दरवाज़ा खोलती है, वह बाहर जाती है और दीपक को साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही घर के अंदर आती है, उसके सभी सदस्य घर में सो रहे थे और घर में एक 6 साल का बेटा होता है, एक 4 साल की बेटी होती है और दोनों सोए होते हैं। तीसरे शख्स की जब एंट्री होती है, अभी आपको लग रहा है कि यह उसका पति होगा, लेकिन वह उसका पति नहीं होता है बल्कि उसका प्रेमी होता है। सीमा दीपक दोनों जब संबंध बना रहे होते हैं उतने में ही उसका पति जाग जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ गलत काम कर रही है। उसके पति का नाम होता है धीरज।
धीरज उठता है, लाइट जलाता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी दीपक है। दीपक का दोस्त होता है जो बाहर दीपक का इंतज़ार कर रहा होता है। उधर जब सोचता है दीपक अब आए, दीपक अब आए, लेकिन दीपक बाहर नहीं जाता है और दीपक के दोस्त का नाम होता है रामू। जैसे धीरज कुमार चिल्लाने की कोशिश करता है तो दीपक और उसकी पत्नी उसके मुंह को बंद कर देते हैं ताकि उसकी आवाज़ बाहर न जा सके। इतने में पता नहीं कैसे उसका गला दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है और धीरज वहीं पर गिर जाता है, वह दम तोड़ देता है। सीमा और दीपक सोचते हैं अब क्या होगा। तब दीपक कहता है मैं कुछ सोचता हूँ। वह धीरज को एक कपड़े में लपेटकर अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम रामू होता है, वह बाहर खड़ा होता है और धीरज को कपड़े में लपेटकर कुछ दूरी पर एक नहर होती है, उस नहर में ले जाता है और एक पत्थर के सहारे उसको उसी में दाब देता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जब सुबह होती है तो पता चलता है कि धीरज कहाँ है। सब लोग खोजबीन करते हैं, इधर उधर जाते हैं और पुलिस में एफआईआर होता है और कुछ दिन बीतते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। आदमी आजकल का ज़माना ही देख रहे हैं, कहीं चला गया होगा। और सीमा से जब पूछा जाता है कि धीरज कहाँ गए तो वो बताती है कि पता नहीं कहाँ चले गए, मुझसे भी बताकर नहीं गए। यहाँ पर सीमा झूठ बोलती है। धीरज के पिता देखते हैं सीमा उदास नहीं रहती है, वह हमेशा खुश रहती है। उसका पति मर गया है फिर भी ये खुश रहती है। और धीरज के पिता कहते हैं हमें तो लग रहा है कि हो सकता है सीमा ने ही कुछ गड़बड़ करवाया हो। और धीरज के पिता सीमा पर ध्यान रखने लगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद फिर सीमा को याद आती है दीपक की और फिर वही मैसेज करती है। दीपक फिर आता है, वही कहानी दोहराई जाती है और उसके ससुर जो होते हैं उनको नींद आती नहीं, अपने बेटे के टेंशन में इधर उधर खोए रहते हैं। और दीपक रात में आता है, उसी कमरे में फिर वही काम होता है और उसके ससुर जब देखते हैं तो बहू की लाइट जल रही होती है और बाहर खड़े होते हैं, देखते रहते हैं। कुछ देर बाद सीमा बाहर निकलती है और उसी कमरे में से दीपक भी निकलता है और कुछ कहा सुनी होती है। कहते हैं दोस्तों, सच्चाई कभी छुपती नहीं। और उसी गुस्से में दीपक कहता है जैसे तुम्हारे बेटे को ऊपर पहुंचाया हूं, उसी तरह से तुमको भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। यह बात सुनते ही सीमा के ससुर समझ गए कि यह गलती कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू और दीपक ने मिलकर किया है। हो सकता है इन दोनों ने मेरे बेटे को मार डाला हो। धीरज के पिता जाते हैं पुलिस में, फिर से एफआईआर करवाते हैं अपने बहू के नाम और दीपक के नाम। दोनों के नाम से एफआईआर जब होता है, दोनों को पुलिस ले जाती है, वहाँ कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग सच्चाई उगलते हैं। वहीं से राज खुल जाता है। जब राज खुलता है तब सबको पता चलता है कि आजकल के रिश्तों में कोई भरोसा नहीं है, न कोई किसी की बहू है, न कोई किसी की बीवी है। आजकल के दुनिया में प्रेम अंधा होता है। प्रेम जिससे भी हो जाए उस प्रेम में कोई सुझाई नहीं देता, ये मेरे पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे ससुर हैं। कोई हो, सबको आदमी भूल जाता है। वैसे ही सीमा ने गलती कर दी थी, प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी कि अपने पति को भी कुछ नहीं समझी और उसको मरवा डाली। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।